4G राउटर लेते समय आप भी कर रहे हैं ये गलतियां, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आजकल जो कस्टमर है वो ये दो कॉमन गलतियां कर रहे हैं जो कि आप 4G राउटर लेते वक्त कर रहे हैं। तो आज उन दो गलतियों के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। साथ में आपको इस 4G राउटर की अनबॉक्सिंग करके इसको इंस्टॉल करना बताऊंगा। साथ में आपको 4G राउटर कहाँ कहाँ पे यूज करना होता है, कहाँ पे आपको करना ठीक होता है, कहाँ पे नहीं ठीक होता है, ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस राउटर की, उसके बाद बात करेंगे हम अपने दो कॉमन गलतियों की जो कि हमारे कस्टमर कर रहे हैं लगातार। तो ये जो राउटर है वो CP+ का राउटर है, 4G वायरलेस राउटर है। इसका जो मॉडल नंबर है CPXRDE21S। बॉक्स के साथ में आपको एक CP+ का ये राउटर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, इंस्टॉलेशन गाइड कह सकते हैं आप। तो जब भी अगर आप राउटर परचेज कर रहे हैं तो उसके साथ में आपको ये अडेप्टर ज़रूर मिलेगा। ये पावर अडेप्टर होता है जो कि 12 वोल्ट 1 एम्पियर का ये अडेप्टर होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस पर मेंशन हुआ होता है। इनफैक्ट अगर आपका कभी फ्यूचर में अगर ये अडेप्टर ख़राब हो रहा है तो आपको इसी वैल्यू का अडेप्टर मार्केट से परचेज करना होता है। साथ में आपको एक लैन केबल मिल जाती है। ये एथरनेट केबल है जिससे कि आप अपने DVR को या फिर आप अपने PC को कनेक्ट करवा सकते हैं इंटरनेट के लिए। और फाइनली ये है हमारा राउटर। यहाँ पे CP+ का आप ब्रांडिंग देखेंगे, 4G वाईफाई और लैन, यहाँ पे 3 इंडिकेटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। नीचे भी आप देख सकते हैं 4G LTE राउटर, एक ब्रांडिंग आपको वापस से मिल जाती है। नीचे की तरफ देखेंगे आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से जालीनुमा स्पेस मिल जा रहा है। यहीं पे ही आपको सिम लगाने का स्लॉट भी मिल जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिम के साथ साथ आपको एक एक्स्ट्रा पावर पोर्ट मिल जाता है, यहाँ से भी आप इसको पावर दे सकते हैं। राउटर के बैक साइड में देखेंगे आपको यहाँ पे एक लैन पोर्ट मिल जाता है, एक DC का पोर्ट मिल जाता है जहाँ पे आपको इस अडेप्टर को लगाना होता है। बीच में आप देखेंगे आपको एक रीसेट की स्विच मिल जाती है। इनफैक्ट आपका राउटर जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो आप यहाँ पे एक बार रीसेट करके खुद ही ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 नेटवर्क एंटीनाज मिल जाते हैं और पीछे की तरफ देखेंगे आपको यहाँ पे एक लेबल मिल जाता है। इस लेबल में आपको सीरियल नंबर, मॉडल नंबर, साथ में IP एड्रेस और इस जो वाईफाई का पासवर्ड है वो मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका IP एड्रेस, इसका पासवर्ड, इसकी SSID जो इसका नाम आता है वाईफाई पे जब आप सर्च करते हैं तो। और अभी मैं बता दूं कि अभी हम बता दें कि जो भी कस्टमर 4G राउटर लेने जा रहे हैं तो उसमें से कुछ कस्टमर जो हैं वो समझ रहे हैं कि ये राउटर लगाने के बाद आप अनलिमिटेड डाटा यूज कर सकते हैं। तो ये पहली मिस्टेक है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें आप जो भी कंपनी की सिम लगा रहे हैं और उस सिम में जो भी आप प्लान करा रहे हैं तो केवल आप उसी प्लान को यूज कर सकते हैं। अगर आपने 1 GB का कराया, 1.5 GB का कराया या 2 GB का कराया तो आप उतना ही डाटा यूज कर सकते हैं। और दूसरी जो कॉमन प्रॉब्लम है वो ये है कि कुछ कस्टमर जो हैं वो हमारे इसको नेटवर्क बूस्टर के तरीके से लेके जा रहे हैं कि जिनके यहाँ नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं पकड़ता वो सोच रहे हैं कि इसको लगाने के बाद उनके यहाँ नेटवर्क आ जाएगा। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता। ये 4G राउटर जो है वो आपके जो प्रॉपर नेट, जो वहाँ के एरिया का पर्टिकुलर जो नेट होगा उसी हिसाब से ये आपको नेट देगा, स्पीड देगा। तो ये जो कॉमन मिस्टेक थी जो कस्टमर प्रॉपर करता जा रहा है, उसी चक्कर में आप राउटर्स ख़रीद रहे हैं, फिर आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो आपको अगर इन कामों के लिए लेना है तो आप उसके लिए आप ये नहीं ले सकते। उसके लिए आपको फाइबर ऑप्टिकल लगवाना होगा जियो से बात करके। जियो प्रोवाइड कराती है, साथ में एयरटेल का भी चलता है, डेन चलता है। तो इन सारी कंपनियों का अगर फाइबर आपके यहाँ चल रहा है तो आप उसको लगवा सकते हैं उसके लिए। तो अब अपने राउटर में क्या करते हैं, हम एक सिम लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे एयरटेल कंपनी का सिम लिया है। इस सिम को लगाएंगे और आपको फ़ोन में अपने चला के दिखाएंगे कि आपको इसको कनेक्ट कैसे कराना है और उसको यूज कैसे करना है। तो बेसिकली इसका जो यूज है वो CCTV में होता है। आपको अगर 1 से 10 डिवाइस कनेक्ट कराना है आपको, तो आप इससे कनेक्ट करवा सकते हैं। आप लैन के थ्रू PC में भी कनेक्ट करवा सकते हैं या फिर जिससे भी आपको
जहाँ पे भी आपको लैन की ज़रूरत हो वहाँ पे आप इसको कनेक्ट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम सिम लगा देंगे। यहाँ पे स्लॉट को देख के लगाना है आपको, सिम कैसे लगता है। यहाँ पे सिम लगा दिया। सिम लगाने के बाद क्या करेंगे, अपने अडेप्टर को अपने पावर बोर्ड में लगाएंगे। यहाँ पे पावर इन करने के बाद आपको दिखेगा यहाँ पे आपकी जो लाइट्स है वो ब्लिंक हो गई है, जल गई है। आपका जो राउटर है वो ऑन हो गया है। राउटर ऑन होने के बाद ये आपका 4G का लाइट साथ में वाईफाई का लाइट ऑन हो जाएगा। लैन का लाइट तब ऑन होगा जब आप लैन पोर्ट से किसी डिवाइस को कनेक्ट कराएंगे, तो यहाँ पे लैन की लाइट भी जल जाएगी। यहाँ पे हमें नेटवर्क मिल चुका है, तो अब हम चलते हैं अपने फ़ोन स्क्रीन पे। वहाँ पे आपको बताएंगे कि इसको कनेक्ट कैसे करवाना है, या फिर अगर आपको इसका पासवर्ड चेंज करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो अब हम आ गए हैं अपने फ़ोन स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको क्या करना है, वाईफाई का ऑप्शन ओपन करना है। हर एक फ़ोन में आपको वाईफाई का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे CP+ का एक वाईफाई आपके में शो कर रहा होगा। इस वाईफाई को आपको ओपन करना है। साथ में आपको राउटर के बैक साइड में जो पासवर्ड लिखा हुआ होता है उस पासवर्ड को यहाँ पे फिल कर देना है। तो ये जो CP का डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है, ये आपको बैक साइड में जो आपका राउटर है उस पर जो स्टिकर लगा हुआ होता है उस पर मिल जाएगा। इसको कनेक्ट करवा लेना है। अब जैसा कि मैंने इसको कनेक्ट करवा लिया है, अब मैं यहाँ पे इंटरनेट यूज कर सकता हूँ, क्योंकि हमारा जो राउटर है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब हमें यहाँ पे इंटरनेट मिल चुका है, तो अब हम यहाँ से कुछ भी चीज़ें यूज कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। इसमें आप 1 से लेकर 10 डिवाइस कनेक्ट करवा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क आपके एरिया के हिसाब से चलेगा, तो यहाँ पे सेम चीज़ है। हमारे यहाँ नेटवर्क की जो भी पोजीशन होगी वो इसी पोजीशन में आपको यहाँ पे नेटवर्क देगा। एक काम करते हैं, हम क्रोम ब्राउज़र पे चलते हैं। वहाँ पे हम इसकी लाइव स्पीड देखेंगे कि क्या स्पीड में चल रहा है ये। यहाँ पे हमें फाइनली रिजल्ट मिल चुका है कि जो स्पीड है वो 1 Mbps की है डाउनलोडिंग की, 1.86 Mbps की है अपलोडिंग की। क्योंकि मैं गांव के क्षेत्र में हूँ, तो यहाँ पे जो नेटवर्क है वो काफ़ी वीक है। तो आपके एरिया के हिसाब से ये स्पीड बढ़ती रहेगी, घटती रहेगी। अब हम बात करेंगे, अगर आपको इसका पासवर्ड चेंज करना हो तो आप उसको कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मैंने बताया था कि आपको उसी स्टिकर पे जहाँ पे आपको पासवर्ड लिखा हुआ होता है वहीं पे आपको एक IP एड्रेस मिल जाता है, जो कि होता है 192.168.0.1। तो इस IP को आपको आपके ब्राउज़र में डालना है। ब्राउज़र में डालने के बाद आपको ओके करना है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, फिल करना है। इसका जो डिफ़ॉल्ट ID पासवर्ड होता है वो एडमिन, दोनों में आपको एडमिन फिल कर देना है।
एडमिन फिल करने के बाद अब यहाँ पे कुछ इस तरह से एक नए पेज पे इंटरफेस कर जाएंगे। यहाँ पर क्विक सेटअप का ऑप्शन मिलता है, आप इसको ना भी करके स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको आपके राउटर की सारी डिटेल्स मिल जाएगी, आपका सिग्नल दिखने लगेगा और भी सारी चीज़ें, यहाँ पे कई सारी चीज़ें आपको दिखने लगेगी। तो आपको अगर आपका जो पासवर्ड है वो चेंज करना है, उसके लिए आपको यहाँ पे देखेंगे वायरलेस वाले ऑप्शन पे जाएंगे। वायरलेस पे आने के बाद वायरलेस सिक्योरिटी सेटिंग पे जाना है आपको। अब यहाँ पे आपको सबसे ऊपर नेम का ऑप्शन मिल जा रहा है, आप यहाँ से नेम चेंज कर सकते हैं। पासवर्ड वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे आप इसको कट करके अपना एक नया पासवर्ड बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आपको दोनों चीज़ बता दी कि यहाँ से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ऊपर आपको नेम चेंज करने का ऑप्शन होता है। इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये आपका जो पासवर्ड है वो सेव हो जाएगा। आपको यहाँ पे वाईफाई ओपन करके दोबारा से ये पासवर्ड डाल के जो आपने बनाया है तब आप इसको ओपन कर सकते हैं। साथ में आपको एक सेटिंग और बता दूँ, वायरलेस सेटिंग में जाएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मैक्सिमम जो क्लाइंट है वो डालने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे 1 से लेके 8 तक ही क्लाइंट्स आप शो कर सकते हैं, 1 से लेके 8 तक ही आप डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो आपके राउटर का जो नाम है और पासवर्ड है उसको आप चेंज कर सकते हैं। आप इसका जो सेटिंग है ये भी घटा सकते हैं कि अगर आपको चाहिए कि आप एक से ज़्यादा आदमी को नहीं देना चाहते हैं, अपना वाईफाई नहीं यूज़ करना देना चाहते हैं, तो यहाँ से आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4 जैसा भी आपका यूज हो। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो बेसिक मैंने कॉमन प्रॉब्लम बताई थी वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा।